मेरा नाम जी अब्दुल वारिस नाम है। क्या मामला बताइए। मामला ये है, हम जो आज ये ऑटो यहाँ जमा करे हैं, जमा करने का मकसद हमारा ये है, हमारे किठोड़ के अंदर अब से नहीं कई सालों से ये ऑटो चलते आ रहे हैं और अभी जब से कहाँ चलते हैं? ये किठोड़ से हापुड़ के लिए चलते हैं और जब से ये नई बसें चालू हुई हैं सफ़ेद वाली, तब से ही हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। पुलिस प्रशासन कहती है कि 37 वाला ऑटो हमें किठोड़ में नहीं चाहिए, हालांकि पुलिस प्रशासन के थाने के जस्ट सामने से 37 नंबर गढ़ के लिए चलते हैं। ठीक है सर। और पुलिस प्रशासन यही नहीं, 37 नहीं आने के बाद ऑटो वालों को गाली गुप्तार से बात करती है, लात घूंसों का इस्तेमाल करती है। भाई गरीब आदमी है, हम उसे वापस जवाब तो नहीं दे सकते। गरीब आदमी लात घूंसे खा के गाली खाकर खामोश बैठ जाता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को पालना होता है। हम सब गरीब हैं, अगर गरीब नहीं होते, अमीर होते तो हम ऑटो पे नहीं होते। आप जैसे पत्रकार होते या कुछ भी होते, बड़े आदमी होते, हम गरीब आदमी हैं। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को या इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं अधिकारी, सरकार से उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि जैसा हमारी रोजी रोटी चल रही थी इन ऑटो के ज़रिए से, वैसे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। और दूसरी बात ये, गढ़ रोड के कोई ऑटो बेगारी में नहीं जाते। बेगारी का मतलब है पुलिस वाले आते हैं सुबह को और पूरा एक दिन के लिए ऑटो ले जाते हैं। उसमें ऑटो वाले को अपनी जेब से ही गैस वगैरह खर्च करना पड़ता है। पुलिस जो है उसे कुछ नहीं देती, यानी टाइम भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद। जी सर। तुम्हारा ऑटो चलाते हो? किराए का टेम्पू है, मान लो मैं चलाता हूँ किराए का टेम्पू, तो मालिक को मुझे जो अपने 501 रुपये देने होते हैं। अगर मेरा टेम्पू जैसे आज ले गए पुलिस वाले, हम चले जाते हैं, मजदूर आदमी जाना तो पड़ता है क्योंकि हमें चलाना है तो जाना भी है। अब हम चले गए, जाने के बाद में पूरा दिन बर्बाद हो जाता। कम से कम ये मान के चलो आप कि 500 रुपये तो मेरे मानो, मैं मालिक को 500 देता हूँ, 500 मेरे हो गए 1000। 500 रुपये की पूरे दिन में जो सीएनजी फूक जाती है 1500 रुपये का सीधा हमारा नुकसान होता। कम से कम आदमी को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि भाई गरीब आदमी, चलो इसमें सीएनजी डल जाए 500 रुपये की, ऊपर के मत दो। मालिक को भी हम समझा देंगे, चलो जी आज हम बेगारी में गए, ले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्या नाम है, स्टाफ जो जाता है, पुलिस वाले कोई भी जाते हैं, वो क्या नाम है बेगारी में लेके जाते हैं। 500 रुपये हमें जो क्या नाम है कम से कम दे करो, जो सुकून रहे टेम्पो वालों को। लेकिन ये कुछ भी नहीं देते, गलत है ना। तो आज आप यहाँ जो खड़े हुए हो, यहाँ क्या इसीलिए खड़े हो? हम इसलिए खड़े हुए हैं, जो हापुड़ अड्डा, ये यूपी 15 मेरठ लगता है, किठौर में हापुड़ अड्डा है। हम हापुड़ से इसे किठौर अड्डे पे से और हापुड़ को टेम्पो चलाते हैं, छोटा टुकड़ा, इससे ही अपने बच्चे पाल लें। ये हमें लोग चलाने नहीं दे रहे, ये कहते हैं यूपी 15 लेके आओ। अच्छा, उनसे ये सवाल नहीं किया कि अगर वहाँ 37 वालों ने, हापुड़ वालों ने मना कर दिया कि तुम यहाँ क्यों ला रहे हो? जी, फिर कहाँ जाएंगे? उधर 37 पड़ जाता है, ये सरावनी पार करते 37, फिर उसके बाद में फिर 15, फिर 37, इधर भी 15। बताओ कहाँ जाएंगे? इस रोड पे जो है नी 5 गाँव मेरठ में आते, किसने मना करा आपको? पुलिस वालों ने, जो फैंटम वाले आते हैं, थाने की पुलिस है? किठौर थाना। तो वो आरटीओ है क्या है? नहीं, आईटी नहीं, मतलब फैंटम वाले जो होते हैं, फैंटम वाले जो हैं किठौर थाने में फैंटम वाले हैं, वो आते हैं, बदतमीजी करते हैं, सीधा मादर चोद ऐसे बोलते हैं, गाली देते हैं। हाँ, बैठे हुए के टेम्पो में। आज किसके साथ मारपीट हुई है? आपको मैं बताता हूँ, देखो मेरे मोबाइल में बेगारी की पर्ची है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बेगारी की पर्ची, मैं गया था अभी, कल की बात है, देख लो, ये बेगारी की पर्ची है, ये रहा। ये मतलब ठीक है भैया। कैसी पर्ची है ये पर्ची ऐसी होती है, मान लो कैदी होए या उनका कोई घर का पर्सनल काम है, हमें मेरठ जाना, हम चले गए, मना नहीं करते हम। कैदी कोई मान लो कैदी ले गए, जाके वहाँ पूरा दिन बर्बाद, उसके बाद में ये पर्ची हमें मिल जाती है कि भाई 1 महीना तुम आराम से चला लो। और कल जो हमें ये कह दिया गया कि 37 नंबर के टेम्पो नहीं चलेंगे, पर्ची बेशक आपको मिल गई लेकिन नहीं चलेंगे। मैंने कहा जी फिर आगे को हमारे गांव 37 पड़े, हमें तो इधर से तो चलाना, और फिर उसके बाद में 15 पड़ जाता, उधर वो मना करेंगे, इधर आप मना करोगे तो हम जंगे कहाँ? बताओ। हमारे तो छोटे छोटे बालक हैं, कमा के रोज़ाना उनको देना होता, हम इतने थोड़ी नहीं कमाते हैं कि भाई। हाँ, क्या नाम? सौरव। अच्छा जी, हम ई रिक्शा चलाते हैं जी। हम चलाएं ये सराउनी से किठौर के लिए ई रिक्शा। हमारा यहाँ से किठौर से सराउनी 2 किलोमीटर पड़ता है जी, 2
या 2.5 पड़ता हो शायद। अब यहाँ से हम जो सराउंडी से किठौर के लिए चलाते हैं तो पुलिस प्रशासन हम पे दबाव डाल लिए कि तुम यूपी 37 में रहते हो, हापुड़ ज़िले में, तो यूपी 15 में तुम्हारा ई रिक्शा नहीं चलेगा। बिल्कुल सख्त मना कर दिया है उन्होंने। कल हमें 4-5 भाई थे हमारे सराउनी के, हमें थाने में बंद कर लिया गया था। कल हमें सुबह 11 बजे से 7:30 बजे रात को छोड़ा गया था। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ पर अपनी ई रिक्शा लेकर आओगे या दोबारा यहाँ पर दिखे जाओगे तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, यानी कि ई रिक्शा जब्त कर ली जाएगी, हम सीज कर देंगे जी, छूटेगी नहीं आगे से अगर तुम इधर आओगे। वालों को शाहजमाल का रास्ता है, वहाँ एक प्रधान जी का, हमारे प्रधान जी हैं, वहाँ से 2 टेम्पो वाले थे, वो बेचारे देख के भाग गए, डर तो बैठ जाता, वो देख के भाग गए, तो उनको वहाँ से ही पकड़ के लाए और थाने में ले गए। दे रखे हैं, हमें चलाने भारी कर रखे हैं। ऐसा मानो ये चक्की के 2 पार्टों में भींच का मार रहे होंगे, हापुड़ की तरफ को जाने वाले बात आवेगी तो हम प्रशासन परेशान करने लगेगा कल को, क्योंकि हमारे पे 15 नंबर की भी गाड़ी है और जो 37 है वे इधर वाले नहीं जान दे रहे प्रशासन, तो हमारे लिए तो बड़ी कमजोरी हो गई। बताओ कहाँ जाएंगे हम फिर? भाई एक गाड़ी 6.5 लाख रुपए की पड़ रही है हमें, हम 20-30 हज़ार रुपये कर्ज पानी से लेके तो गाड़ी बनाते, कहाँ से पैसा भरेंगे हम? भाई वो तो चौधरी लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनके 1,50 करोड़ कुछ नहीं बिगड़ता उनका, लेकिन एक मजदूर आदमी का बहुत कुछ बिगड़ेगा, उसका अंदर तक दिल दुखेगा। सालों पर हाय पड़ेगी इन पर, लौटिया 14 पर हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है, इन पर हाय पड़ेगी। धरने पे बैठो, कैसे बैठो? भाई साहब सुबह भी गाड़ी वालों की वजह से सुबह से खाली पेट भूखे प्यासे बैठे वहाँ धरने पे डीएम साहब के साथ, और वहाँ से निकल गए हैं। अब यहाँ समस्या इनका यहाँ रंग रखे डीएम साहब के यहाँ से हम सुबह के गए हुए, क्या कहा उन्होंने अभी कोई किसी तरह की समस्या हल नहीं करी। उन्होंने कहा अभी यहाँ ये बैठे हैं समाजवादी वाले, इनकी प्रॉब्लम निकाले, उसके बाद तुम्हारे कागज चेक कर लेंगे। स्टैंड लिखित रूप में है 2022 से, बताओ हम कहाँ जाएंगे? उस स्टैंड को छीन लेंगे, फिर हमें पीछे चूतड़ खाने को तैयार रखा लट बेचने के लिए। यहाँ तो पीटे भाई, पीटा गाली ऐसी देवल उठाई जाना रखी जा, बताओ कहाँ जाएगा मजदूर आदमी? ये एक पेट से मकसद नहीं है, एक एक परिवार में 15-15 बालक पाल रहा है टप्पू, जो स्कूल जा रहे हैं सारी चीज कर रहे हैं। भाई ये भावुक है पत्रकार, सब समस्या में है। सराउंडी आरिफपुर मुंदाफरे के सारे ऑटो टर्री ये सारे रोक दिए गए यहाँ। आज का समय प्रशासन के पास है। कल को हम सुबह 10 बजे या तो हम रात को बैठ के मीटिंग करेंगे इन सब ई रिक्शा और ऑटो वालों के साथ में, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो कल 10 बजे या जैसी हमारी कमेटी कहेगी उसके आधार पे या तो हम मुंदाफरे में रोड को जाम करेंगे या हम सराउंडी में रोड को जाम करेंगे। आज का समय प्रशासन के साथियों के साथ है, ये कैसे भी समाधान करें इस समस्या का, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 10-20 साल से ऑटो ई रिक्शा यहाँ चल रहे हैं। लेकिन समस्या ये बड़े लोगों ने यहाँ पे बस बनाई है 10-5, उन्होंने फीस जमा करी है ऊपर, जब ये यहाँ पे परमिट मांगे गए हैं। समस्या ये है, बाकी कोई समस्या नहीं है। हम देखो अपने, क्योंकि मैं एक विशेष संगठन से भी आता हूँ, भीम आर्मी से, मैं अपनी भीम आर्मी संगठन को भी, समस्त किसान यूनियनों को भी और समस्त क्षेत्र के सम्मानित जनमानसों को भी यहाँ पर इकट्ठा करके रोड जाम करने की व्यवस्था करूँगा, क्योंकि गरीबों का, मजलूमों का बिल्कुल भी किसी तरह से अत्याचार सहन नहीं होगा।